कहते हैं चंद्रिका सिंहवासिनी कल्याणी कालिका कुमारी कामाक्षी सुभद्रा महागौरी नारायणी भगवती महामाया भवानी चंडी शक्ति दुर्गे दुर्गा सती दुर्गपद निवारणी और दुर्गमालोका दुर्गमा युद्ध धारणी दुर्गया दुर्गम्या दुर्गमता दुर्गभामा। ये क्या है, आप चौंक ना जाइएगा, ये है हमारी दुर्गा जी की पर्यायवाची। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल पर जो आपके वीडियो से रिलेटेड जीएस और हिंदी कवर करा रहा है, साथ ही साथ रीजनिंग। मैं हूं देवेश सिंह, जानते ना देवेश सिंह हूँ। मैं क्या करता हूँ, कौन हूँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ, बस सिंपल सा यही परिचय है। कब तक करूँगा, जब तक आपका वीडियो का एग्जाम नहीं हो जाएगा और हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद का आगे होगा। एक एक टारगेट लॉक करते हैं पहले, फिर आगे देखा जाएगा। आज हम पढ़ेंगे क्या, तो जैसे कि सबसे पहले आते हुए हमने बताया पर्यायवाची, दुर्गा जी के नामों के बारे में हमने उल्लेख किया। पर्यायवाची, तो पर्यायवाची हम सबसे पहले पढ़ेंगे। पर्यायवाची में क्या हम सबकी पर्यायवाची पढ़ेंगे? सबकी नहीं पढ़ेंगे, हम आपको सिर्फ रास्ता देंगे, क्योंकि आप रबड़ बुद्धि रहे हों या फिर रहे हों कागज बुद्धि, हम आपको उस लेवल तक ले आए हैं कि आप बांस बुद्धि हो चुके हैं। नहीं सुनिए बुद्धि वाली कहानी। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, फिर से सुन लो जो नहीं सुनी हो। बुद्धि जो है आपकी वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की किस तरह से? एक होती है कागज बुद्धि, रबड़ बुद्धि। रबड़ जानते हो? रबड़ को जितना खींचो तो फिर छोड़ दो, उतने में ही आ जाएगा। मतलब आप जैसे लोग, आप नहीं, मतलब जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनको चाहे जितना पढ़ाओ, चाहे जितना जो कुछ करो, अंततः आके वही रुक जाते हैं। मतलब अगर आप जैसे रबड़ आपके पास रहा होगा बचपन में जब पढ़ते होंगे, उसमें जब छेद करते होंगे तो चाहे जितना कोशिश करके पेंसिल से उसमें नुकीला करके छेद कीजिए, और फिर जैसे पेंसिल हटाते थे बिल्कुल प्लेन दिखता था, मतलब कोई छेद नहीं होता था। जब तक आप पेंसिल दबाए रखते थे तब तक लगता था कि नहीं छेद हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं रबड़ बुद्धि वाले। आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आप किस तरह की बुद्धि वाले हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ये तो बांस बुद्धि हमने बना दिया इनको 100%। कुछ लोग होते हैं कागज बुद्धि वाले। कागज बुद्धि क्या है भैया? कागज बुद्धि ये है कि कागज, जैसे कोई कागज है, कागज है मान लीजिए, थोड़ा सा कागज में आपको उदाहरण के तौर पर दिखाना चाहता हूं। अब कागज में क्या होता है, ये कागज है। अब इस कागज में जैसे हमने मान लो इतना पेन घुसोया मतलब छेद किया, ये देखिए पेन इसमें गया। अब इसमें पेन निकालेंगे तो ये कुछ तो छेद बनेगा इसमें ना, जितना पेन था उतना ही हुआ, ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ। तो इस तरह के लोग थे, आप लोग में से कुछ लोग थे जो पहले थे। तो कागज बुद्धि वाले ऐसे होते हैं जो जितना पढ़ते हैं उतना उनको याद रहता है। रबड़ वाले जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, बांस बुद्धि वाले, एक होता है बांस बुद्धि। बांस बुद्धि कौन है? आप सोचिएगा कि आप किस में हैं। बांस बुद्धि वाले ऐसे हैं कि उनको एक चीज बताओ, मतलब बांस ऐसे होता है पूरा का पूरा ऐसे बंबू, ऐसे गांठ होती है उसमें, इस तरह से बांस में। और अगर कुल्हाड़ी से यहां पर वार किया जाए, कुल्हाड़ी से यहां पे, ये है कुल्हाड़ी, यहां पे वार किया जाता है तो ये तो फटता ही है, सीधे सीधे पूरा 7-8 हाथ और फट जाता है। मतलब 7-8 हाथ और 7-8 गांठ भी फट जाता है। मतलब उस पर एक जगह पे ही आपको जोर देने की जरूरत है। उनमें से कुछ आप लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार 2 महीने से जुड़े हुए हैं। आपको अब आइडिया हो गया, मैं अगर नाम लेता हूं पर्यायवाची पढ़ना है तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी पर्यायवाची पढ़ना है। उनमें से भी आपकी पढ़ाई को सफल करने के लिए, आपकी पढ़ाई को थोड़ा और धार देने के लिए मैं ले आया हूं पर्यायवाची की किस का पर्यायवाची आप पढ़ लो। मान लो आप नहीं पढ़ना जानते हो कि हम क्या पढ़ें, कोई भी बुक उठाओ तो उसमें पर्यायवाची ऐसे लिखा हुआ है, जैसे क्या बताएं, बहुत सारे उनमें पर्यायवाची लिखे रहते हैं। तो उन पर्यायवाची को कैसे हम उनसे बचें? अब जो भी आ रहा है सब लगता है कि सब इंपॉर्टेंट है, तो उनसे बचना है, बांस बुद्धि बनना है। और बांस बुद्धि ना बन पाओ तो कम से कम कागज वाले बुद्धि वाले श्रेणी में रहो, रबड़ बुद्धि ना रहो, कल्याण नहीं होगा रबड़ बुद्धि में। कुछ लोग कहते हैं सर मैं जितना पढ़ता हूँ सब भूल जाता हूँ, याद नहीं होता है। याद इसलिए नहीं होता है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, सच पूछो तो ये। बाकी कैसे नहीं याद होगा? आपने किसी को 100 रुपये दिए होंगे, कभी भी दिए होंगे 10 साल पहले, वो याद होगा ना। अब भी किसी से कहते हैं 100 रुपये हमारा मार लिया, क्योंकि उस 100 रुपये की जरूरत है आपको, भी उसकी वैल्यू है आपके लिए। अब आपके लिए वैल्यू नहीं है जिस चीज़ की। देखिए सिलेक्शन उन्हीं का नहीं होगा जिनको जरूरत नहीं होगी, जिनकी जरूरत होगी वो सिलेक्शन तक पहुंचेंगे जरूर। ये बात हमारी नोट कर लीजिएगा। जरूरत किस तरह से कि आप बैठे ऐसे हाथ बांध के और आपको लग रहा है कि हमें जरूरत है, इस तरह जरूरत नहीं। जरूरत के हिसाब से जब आप पे करेंगे, क्या पे करेंगे? पैसे ही पे करना है, पैसे भी नहीं पे करना है। आप अपना कीमती समय, अपना मेहनत, अपना परित्याग, जो भी आप देना चाहते हैं, जब उतना कीमत तय कर देंगे, चुका देंगे वो कीमत, तभी आपको मिलेगा।
और वीडियो जैसी जॉब, लोग IAS की तैयारी करते हैं, वीडियो का एग्जाम देने जाते हैं, ग्राम विकास अधिकारी का। हमारे साथ कई लोगों ने दिया था, हुआ नहीं था खैर बहरहाल, लेकिन ये जान लो कि इतना क्रेज है। गांव में रहना है, प्रधान के साथ घूमना है, स्विफ्ट डिजायर में इधर उधर खाके पान बनारस वाला, और इधर उधर सब करना है घोटाला। अरे घोटाला ना करना, घोटाला ना करना, सरकार बहुत डूब जाएगी। तो पर्यायवाची में आपको बता दूं कितने हैं, चाहे जितने हो नाम नोट कीजिएगा। जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने अनेकार्थी शब्दों के नाम बता दिए, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, उन्हीं दायरे में से आप देख लीजिएगा। तो उस हिसाब से पर्यायवाची मैं बता रहा हूँ किन किन का पर्यायवाची आपको रटना है। इतना पढ़ने के बाद अगर आपके पास समय बचेगा तो आप एक्स्ट्रा पढ़िएगा, वरना इतना ही पढ़ के आप अपना वीडियो क्लियर कर सकते हैं। होशियारी आप में है कि आप इतना ही पढ़ते हैं कि आप पूरी बुक उठाते हैं। तो सबसे पहले पर्यायवाची की बात आई तो सबसे पहले हम चोर की बात करेंगे। चोर का पर्यायवाची पूछा जाता है और चोर का पर्यायवाची हम बता देंगे। चोर का बता दें, हमने सोचा सबसे पहले पत्नी का बता दें। कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई पत्नी का नाम सुन के। देखिए, तो चलिए, पत्नियां, कोई कहता है पत्नियां चोर होती हैं, पति के जेब से पैसे निकाल लेती है। तो पहले हम पत्नी की बात करेंगे, फिर चोर। पत्नी, आओ पत्नी के बारे में जो भी आपकी फीलिंग से सब दूर कर देते हैं। पत्नी का पर्यायवाची है ये बताएंगे, पत्नी और चोर दोनों लोगों का पर्यायवाची बताएंगे। इसके बाद हम सिर्फ नाम लिखेंगे। पत्नी का सबसे पहले भार्या। और क्या होता है? भार्या होता है हृदयांशी, हृदयकांश, हृदयांशी। और क्या होता है? दारा होता है। हमने इसलिए याद किया था दारा कि देखा, मैंने सुना था कुछ पत्नियां पति को मारती हैं, मतलब पहलवान होती है। और दारा सिंह क्या थे? पहलवान थे। तो इसीलिए हमने कहा कि दारा अगर नाम आएगा तो दारा किसका पर्यायवाची है? पत्नी का। और क्या? सहभागिनी, सहगामिनी, मतलब सहगामिनी, आपके साथ साथ चलने वाली, सहगामिनी। भारा हो गया, दारिया हो गया। गृहिणी तो है ही, वधू, प्राणहिता, वधू, गृहिणी। और क्या? प्राण प्रिय, आपके प्राणों का प्रिय, मतलब आपके प्राण के पीछे पड़ी रहती है, इतना आपका प्राण उनके लिए प्रिय है, प्राण प्रिय। और वामांगी, ये सब किसके पर्यायवाची है? पत्नी की। वामा, अब जिन लोगों की भाई शादी हो चुकी है, वामांगी, वो लोग आज अपनी पत्नियों से बात बताएंगे कि इतनी चीजें आपके बारे में कही जाती हैं। हृदयांशी हो गया। और क्या हो गया? घरवाली। उपाध्याय जी चुपके कह रहे हैं मेहरुआ बता दीजिए। वारे उपाध्याय जी, घरवाली। और वामांगी, घरवाली हो गया। औरत, जोरू का गुलाम, यही बनना है ना आपको? जोरू, औरत से याद आया, अगर औरत पत्नी का पर्यायवाची है तो आदमी किसका पर्यायवाची होगा? आदमी होगा पति का पर्यायवाची। और एक शब्द और है, वल्लभा, क्योंकि वल्लभ पर्यायवाची किसका है? वल्लभ है पति का, तो वल्लभा किसका होगा? पत्नी का होगा। आदमी से याद आया, औरत से याद आया, एक मूवी में पूछता है परेश रावल से, तू किसका आदमी है बे? तो कहता है हम आदमी नहीं है किसी के, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। दो चपाट और पाते हैं। मतलब आदमी क्या? आदमी किस सेंस में? तो आदमी कभी कभी इस सेंस में इस्तेमाल होता है कि पति के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये है पत्नियों की पर्यायवाची। सारी पत्नियां और सारे पति लोग ध्यान दीजिए, आप अपने पत्नियों को किस नाम से संबोधित कर सकते हैं? इस नामों से संबोधित कर सकते हैं। फिर चोर क्या? एक बार हमारे एक दोस्त के सामने कहा चलो अमीनाबाद एक बैग लिया जाए, 2017 की बात है। गए बैग लेने, बेचारे का मोबाइल उसका गायब हो गया। बैग मिला 700 का, मोबाइल उसका चला गया 2500 का। कीपैड वाला मोबाइल था, सैमसंग का, वो चला गया। तो क्यों, कैसे गया वो गया ऑटो से, हम लोग गए थे, ऑटो, बैटरी वाला ऑटो। एक ऑटो चलता है खनक। तभी सबने याद कर लिया कि खनक ऑटो जो है इसमें चोरी हो जाती है। खनक ऑटो, खनक। मोशक नाम याद कर लीजिएगा। देखिए, मोशक पर्यायवाची किसका है? चोर का पर्यायवाची। खनक हो गया, मोशक हो गया, कुंभिल हो गया, और तस्कर तो हो ही गया, दस्यु। तस्कर तो आप जानते हैं, दस्यु और कुंभिल। और दस्यु, कुंभिल, और क्या हो गया? मोशक हो गया, खनक हो गया। ये पर्यायवाची किसके हैं? चोर के हैं। तस्कर तो मैंने बता ही दिया था। अब हम ये मत कहिएगा कि पत्नियों के साथ ही चोर का क्यों बताए हैं।
अब हम ये आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं दे रहे हैं कि आपकी पत्नी अगर कुछ ऐसा काम करती है तो उनको इन नामों से भी संबोधित कर सकते हैं। नाराज मत होइएगा भैया, जो पत्नियां इसमें जुड़ी हुई है नाराज मत होइएगा। तो आज से जाए आप अपने पति से शिकायत करें। फिर कौन, अब इसको नोट करिए, हटाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कौन कौन से शब्द हैं उनका आपको पर्यायवाची रखना है। तो शब्द नोट करिए। पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो शायद किसी से, कौन सा वीडियो था हम खुद ही नहीं पता है, अब आप क्या ढूंढेंगे उसको, जिसमें हमने बताया था कि कौन कौन से पर्यायवाची आपको पढ़ना है। तो वो बताया तो था, ठीक है वो रणनीति, लेकिन कुछ लोग ये हुए कि ना उससे सब चीज़ सारी पर्यायवाची पढ़ने लगे। तो मैं अब पर्टिकुलर वर्ड बता रहा हूँ कि कौन से शब्द का पर्यायवाची, उन्हीं शब्दों का ही पढ़ना है। अगर आपके दिन अच्छे हों, आप अच्छा समय अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ यही पढ़िएगा, इससे बाहर पर्यायवाची नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इतना मैं चैलेंज करता हूँ। और साथ ही साथ वीडियो के साथ साथ ये जो RO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये खास संदेश है। कुछ याद आया? क्लास से आपको याद आ जाता होगा चूड़ी वाली कहानी। तो याद शुरू करते हैं। आप कौन सा, पहले तो लिखिए आग का पर्यायवाची, पूछा जाता है ना, अग्नि, पावक, अनल, वैश्वानर, दहन, ये सब याद कर लीजिएगा। आग, फिर पानी, आग है तो पानी है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, नदी है तो समुद्र है, फल है तो फूल है, अन्न मतलब अनाज है तो किसान। फिर कौन कौन से लिखता जाऊं, आप याद कर लीजिएगा। जंगल, जंगल है तो शेर है, शेर है तो हिरण है, हिरण है तो क्या है, हिरण है पानी हो गया, अरे हिरण तो है, मैं तो ऐसे राइम बनता चला रहा था तो मैं बता रहा हूँ। हिरण है तो पेड़ है, वृक्ष जिसको कहते हैं, पेड़ या वृक्ष, वृक्ष क्या पर्यायवाची है या नहीं लिखना, या क्या पेड़। फिर क्या, कुत्ता, कुत्ता, हाथी, जंगल है तो हाथी है, शेर है, हाथी है तो बंदर भी है जंगल में, बंदर हैं। बंदर के बाद ऊंट भी है, ऊंट का भी याद कर लीजिएगा, हालांकि ऊंट आया नहीं है तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत दीजिएगा। ऊंट, बंदर बहुत बार पूछा गया, एक बार शाखा मृग पूछा गया था, और शाखा मृग मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, RO में आया था ये प्रश्न, और हमने सिर्फ और सिर्फ अपने सेंस के आधार पर हमने किया था कि शाखा मतलब पेड़ों की शाखाएं, मृग मतलब मृग जंगल में घूमता है, और तो पेड़ों पे कौन, शाखाओं पर कौन घूमता है, बंदर घूमता है, तो इसलिए से हमने क्लू पकड़ लिया, और जो कि हमारा सही साबित हुआ। फिर आते हैं हम देह मतलब शरीर, शरीर, शरीर में क्या, मुख, शरीर, तन, बदन, ये सब पर्यायवाची इनके, ये अलग इसका याद करना है। मुख का, आँख का, नैना, नयन, नयन, ये सब पर्यायवाची आँख के। चक्षु, लोचन, ये सब पर्यायवाची किसके, आँख के। फिर क्या हो गया, आँख, फिर हो गया कान, कान, और क्या हो गया, बाल, बाल, हाथ, हाथ, पैर, पैर, पेट, पेट नहीं पेट, पेट का क्या क्या, उदर हो जाएगा, पेट, छाती मतलब सीना, उर भी कहते हैं, पेट मतलब उदर, जठर, ये सब पेट के हैं। और क्या हो जाएगा, कमर, या लकुटी उर कामरिया, क्या है, कमर लिखने जा रहे थे ना, कमर। फिर क्या हुआ, और शरीर के कौन से अंग बचे हुए हैं, मस्तक, माथा जिसको कहते हैं। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पर शोभित चंदन, तो राम ललाट, ललाट मतलब राम जी के मस्तक पे शोभित चंदन, चंदन जो है वो शोभित है। तब कौशल्या दशरथ के नंदन आ गए, तो यहाँ पे हम आएंगे राम जी का, राम, लक्ष्मण, राम है तो सीता है, राम सीता है तो लक्ष्मण है, ये है तो हनुमान जी हैं। इन सब का पर्यायवाची रखना है, मतलब हमारी तरह आप पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। हनुमान जी हैं, फिर हनुमान जी है तो लंका है, लंका मतलब रावण है, रावण है तो मेघनाद है, मेघनाद की पर्यायवाची पूछी जाती है, मेघनाद। मेघनाद के साथ किसका युद्ध हुआ था, लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ था, मेघनाद।
फिर मेघनाद हुआ, और बंदर हमने लिखा है इसमें, बंदर लिख दिया है। फिर कल्प वृक्ष बहुत पूछा जाता है, कल्प वृक्ष, नगर और आभूषण। तो मेघनाद है तो आभूषण, शौकीन था आभूषण। मेघनाद की पत्नी का नाम पूछ लिया जाता है सुलोचना। सुलोचना मतलब, लोचन मतलब आंख, सु मतलब सुंदर, सुंदर आंखों वाली, सुलोचना। तो नारी, नारी का पर्यायवाची, आभूषण, नारी, कपड़ा, कपड़ा, दरवाजा, दरवाजा, कपड़ा हो गया, दरवाजा हो गया, आभूषण, नारी। और अब आ जाते हैं रिश्ते में। रिश्ते में कौन से रिश्ते में? सबसे पहले कौन? माँ, फिर बाप मतलब पिता, फिर भाई, फिर बहन, फिर पुत्र, फिर पुत्री, फिर पति, फिर पत्नी। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये रिश्तों में पर्यायवाची इनके याद करना है, माँ बाप भाई बहन। अब बहन का देखिए, बहन का पर्यायवाची अगर आप भाई का पता होगा तो बहन का पता हो जाएगा। कैसे? भाई का है सहोदर, तो बहन का क्या हो जाएगा? सहोदरा। भाई का क्या है? जैसे भाई का और होता है ना बंधु, तो बहन का क्या हो जाएगा? बांधवी। और कुछ अलग है, जैसे भाई का हो जाता है भाई का और क्या हो जाता है? सहोदर हो गया, बंधु हो गया, भ्राता, हाँ भ्राता। बहन का क्या होगा? बहन का भगनी होती है। और बहन को सहगर्भणी भी कहते हैं। मतलब सहगर्भणी मतलब क्या? एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाली। तो एक ही गर्भ से कौन सा उत्पन्न होगा? या तो जो भी दो ही, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। लड़की होगी तो बहन होगी, और लड़का होगा तो भाई होगा। यही तो है ना सिस्टम। तो सहगर्भणी हुआ। और पति पत्नी हो गया, पत्नी का मैंने बता ही दिया, पति का लिख लीजिए, पति का लिख लीजिए वल्लभ। और मियाँ, मियाँ भी याद कर लीजिएगा। दूल्हा ये भी है, वर है, और ये सब मतलब लिख लीजिएगा। ये तो मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। फिर क्या? अब नदियों के बारे में आते हैं। नदियों में कौन कौन सी? नदियों को तो सबसे पहले नदी हमने लिखा दिया, यहाँ पे नदी है तो समुद्र है। नदी का तटनी, और तटनी होता है ना, त्रिपथगा होता है, मतलब 3 पथों में जाने वाली त्रिपथगा। नदी, तटनी, सरिता, ये सब किसका है? नदी का पर्यायवाची। फिर गंगा, गंगा है तो यमुना है, और यमुना है तो माता सरस्वती है। फिर है दुर्गा जी, दुर्गा जी। फिर लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। फिर क्या? पार्वती जी, पार्वती माता। फिर कौन है? फिर शची, शची कौन है? इंद्र की पति, पत्नी, इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी शची। इंद्रा भी इनको कहते हैं, इंद्रा, ये इंद्रा है। बाकी इंदिरा जो है वो इंदिरा, ये वाली इंदिरा लक्ष्मी जी है, ये इंदिरा है। और सची हो गई लक्ष्मी जी की, सीता जी हो ही गई। और कौन कौन सी माता बची हैं? लक्ष्मी, काली, दुर्गा, सरस्वती, यमुना, गंगा। चलिए जो आएगा बताएंगे बाद में। फिर देखिए कारागार पूछा जाता है। कारागार से पहले याद आया कृष्ण। जन्माष्टमी में देखो पुलिस बहुत मनाती है जन्माष्टमी, बहुत धूमधाम से। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए थे? जेल में पैदा हुए थे। और जेलों की रखवाली कौन करता है? पुलिस करती है। मतलब जेलों की रखवाली ही तो करती है, पुलिस ही तो करती है रखवाली। तो इसीलिए पुलिस उसके रखवाले हैं जेल के। तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण की पूजा बहुत होती है, चाहे जब हो, चाहे जो सरकार रहे। कृष्ण जी की जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है कारागार में। तो कारागार में पैदा हुए थे कृष्ण जी, कारागार। जब कृष्ण जी की बात हो गई तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विष्णु जी की। जब विष्णु जी की बात हो गई तो ब्रह्मा जी की बात कर लेते हैं। ब्रह्मा जी की जब बात हो गई तो यहाँ पे शंकर जी की, शिव जी की बात कर लेते हैं, शंकर जी। इतना नोट कीजिए आप। अब बात करेंगे कुछ और पर्यायवाची जो बचे हुए हैं, जैसे शेषनाग, इनकी याद कर लीजिएगा। शेषनाग। महाभारत की तरफ चलते हैं, अर्जुन, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, अर्जुन, जा पता नहीं हमारा कैसे बन जाता है, जा, अर्जुन। ये कर्ण अर्जुन, तो कर्ण का भी नाम ले लो, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, मामा शकुनी, और द्रौपदी, द्रौपदी। और कौन है? द्रौपदी हो गई,
पांचाली। और अब आते हैं महाभारत से निपट आए। महाभारत में और कोई है जो इम्पोर्टेंट हो? चलो हटाओ, महाभारत के जो होंगे देखा जाएगा, इतने इंपॉर्टेंट हैं। इनके पर्यायवाची पूछे जाते हैं अक्सर। शेषनाग, अर्जुन, युधिष्ठिर, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी। और रावण का मैंने बता ही दिया था, रामायण हो गया। महाभारत का है। अब देखते हैं पर्वत। पर्वत का, नदी हो गया, समुद्र हो गया, पर्वत हो गया। पर्वत के बाद क्या बचा? जंगल भी हो गया। जंगल के बाद पर्वत, कारागार हो गया। पंडित, पर्वत फिर पंडित। और पर्वत पे तपस्या कौन करता है? ऋषि, ऋषि मुनि। तो ऋषि का भी आप याद कर लीजिएगा। फिर देवता, देवता और फिर दानव मतलब असुर, इनका पर्यायवाची याद कीजिएगा। फिर कौन कौन बच्चे? बहुत हैं, बहुत है। जैसे मोक्ष, पर्वत पर ऋषि मुनि क्यों जाते थे? मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो मोक्ष। और देवताओं के पास क्या? अमृत पी लिए, अमृत, विष, इन सबके पर्यायवाची याद करना है। सर्प, नाग, सर्प। सबके बाद मोर, मोर के बाद कौवा, कोयल, कौवा किसका ले लेता कुछ, कोयल किसको दे देती, कोयल। फिर कौवा, कोयल, तोता, तोता का पढ़ा होगा। मैना, मैना का याद कीजिए, मैं कुछ हमारे दिमाग में आ रहा। सारी, मैना का पर्यायवाची लिख लीजिए, सारी। और सारी है आहा प्रिया, सारी कहा प्रिया। और चित्राक्ष, चित्राक्ष इस तरफ लिखिए, चित्राक्ष। और सारिका, ये याद कीजिएगा। फिर मैना के बाद कबूतर, कबूतर का कौन कौन सा है? कपोत। और रक्तलोचन, मतलब इसकी आंखें देखो लाल लाल होती है, तो इसलिए इसका रक्तलोचन है कबूतर का। और कबूतर के बाद पंडित, नदी, आभूषण, मोक्ष, किसान। किसान नहीं हुआ ना, किसान हुआ, किसान हो गया। कमल नहीं हुआ, कमल, कबूतर, कमल। कमल के बाद बंदर हो गया, कुत्ता हो गया। मानव, 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 मानव की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, तो इच्छा का, इच्छा। मृत्यु, जन्म, पर्यायवाची इसका पूछा जाएगा। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा। और गरुड़, गरुड़ हमने बताया नहीं बताया? गरुड़ लिख लो, गरुड़। रिपीट हो जाएगा तो काट देना कौन सा। गरुड़, कल्पवृक्ष हो गया, गरुड़ हो गया। वन, मोक्ष, किसान, पंडित। और क्या हुआ? कई चीजें हो चुकी हैं, सूर्य, चंद्रमा, कोयल, कौवा, कुबेर। कुबेर नहीं हुआ, कुबेर की हो गया, हो जाएगा तो काट देना। कुबेर। कामदेव, कामदेव, कामदेव की पत्नी का क्या नाम है? रति, तो रति का भी लिख लीजिएगा, क्योंकि कामदेव की एक पर्यायवाची है रतिपति। इंद्र और शची, ये दोनों हो चुकी। विष्णु, लक्ष्मी हो गए, शंकर पार्वती हो गए, ब्रह्मा जी भी हो गए। गणेश जी नहीं हुए, सबसे पहले होना चाहिए था गणेश जी। हनुमान जी हो गए, नहीं हुए होंगे तो लिख लेना, हनुमान जी, मारुति नंदन। और कौन कौन से हैं पर्यायवाची? सुंदर। अब आते हैं कुछ ऐसी चीजें जो भौतिक चीजें। सुंदर हो गया, इसका पर्यायवाची चारू एक पर्यायवाची है, सुंदर। और सुंदर के बाद सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, लोहा हो गया। ये सब शब्द नोट कर लीजिएगा और इन्हीं का पर्यायवाची याद कीजिएगा। और जिनका सबसे पहले बन जाएगा वो हमें व्हाट्सएप कर देगा, और मतलब व्हाट्सएप या फिर उस पर कर दीजिएगा। आपके ये नाम से ये पीडीएफ में बना के और लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अब ये मत सोचना एग्जाम के बाद करा दूंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन भेज देना। आंसू, आंसू, तो आंसू आए तो आँख आएगी, आँख बता दिया ना, नयन, नयन सुख। वृक्ष, हिरण, आनंद और बाल, ये सब हो ही गया। चांदनी, वो मेरी चांदनी, चांदनी, चांद है तो चांदनी है, सूरज है तो रोशनी है। दिन, रविवार, रविवार, इसका भी पर्यायवाची याद कर लेना। और मंदिर, मंदिर, देवालय,
नहीं, मंदिर का कहते हैं देवालय, मंदिर। और कौन सा पर्यायवाची है? मंदिर। पुत्र हो गया, विष्णु जी का हो गया, शिव जी का हो गया, गणेश जी का, कृष्ण जी का, द्रौपदी, पांचाली, कन्या। कन्या नहीं हुआ ना, तो कन्या लिख लीजिएगा, कन्या। और कन्या के बाद रुख मतलब वृक्ष। रुख इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ें कि रुख है क्या। वृक्ष लिखा देता तो वृक्ष की पढ़ते पढ़ते आप रुख की ना पढ़ पाते। और एक है मछली, मछली, भंवरा, भंवरा, मछली हो गया, भंवरा हो गया। और दुनिया मतलब संसार, संसार लिख लीजिए। संसार के बाद संसार, गधा के पूछ लिया जाता है, हमने बताया नहीं तो हे वैशाख नंदन, तो गधा, गधा। गधा के बाद बजरंगबली का हमने लिखा दिया, फूल, तोता, आडंबर। आडंबर नहीं लिखा है तो आडंबर लिख लीजिए, आडंबर, आम, आडंबर। दिखावा जिसको कहते हैं, आम, फलों में आम ही है और कुछ है। आम के बाद ईख, ईख मतलब गन्ना, इसका भी लिख लीजिएगा। और इसके बाद आम के बाद क्या कौन सा पर्यायवाची बचता है? पर्यायवाची लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक धनुष का पर्यायवाची पूछ लिया था, धनुष और बाण। धनुष बहुत इंपॉर्टेंट है, धनुष और बाण। धनुष हो गया, बाण हो गया, तरकश, तरकश का भी पूछा जाता है। और धनुष, बाण, तरकश, मछली, भंवरा, संसार, गधा, हिरन हो गया, गधा हो गया, कुत्ता हो गया, और हाथी नहीं हुआ, हाथी हो गया, मोर, गरुड़, ऊंट हो गया, मंदिर, उल्लू, उल्लू का नहीं हुआ है, उल्लू, फल फूल, आम हो गया, केस हो चुका है, सोना चांदी हो गया। एक बहुत पूछा जाता है आपसे, तालाब का, तालाब नहीं हुआ, तालाब का नहीं हुआ। ब्राह्मण का बहुत पूछा जाता है, ब्राह्मण। द्विज का बहुत पूछा जाता है। द्विज एक अनाकार्थी में हमने नहीं लिखा है, इसको याद कर लीजिएगा। अनेकार्थी में ये शब्द द्विज का भी याद कर लीजिएगा। फिर अंधकार, तिमिर, तम तिमिर, अंधकार। अब पर्यायवाची और विलोम ये हमने बता दिया क्या बताया हमने बताया पहले, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था अनेकार्थी, फिर ये हो गया पर्यायवाची मतलब एक अर्थी। अब इसके बाद विलोम में क्या क्या पढ़ें, तत्सम तद्भव हो ही चुका है, लगभग मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूँ। बाण का जैसे हमने लिखा है, तीर का बाण होता है, नाराज होता है, विशिख होता है, शिलीमुख होता है, तो ये सब चीजें। राधा का नहीं लिखाया था, कृष्ण का लिखा था, राधा का नहीं लिखा था। राधा, ओ राधा तेरे बिन, राधा हो गया। और बलराम, बलराम, बलराम कृष्ण का लिखा ही दिया था, कृष्ण, बलराम, राधा। और हाँ, जहां आप रहते वो लिखा ही नहीं, घर, घर, गेह, निलय, आयतन और निकेत, सदन, ये सब किसके घर के पर्यायवाची हैं। सोना, लोहा हो गया, रुख, मछली हो गया, भ्रमर, जानकी, राम, बिजली। बिजली नहीं लिखा है ना, अरे दामनी, ओ मेरी दामनी, दामिनी लिख लो, दामिनी लिखोगे तब बिजली का याद आ जाएगा। दामिनी मूवी देखा है? नहीं देखा है? ये 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ता है ना चड्ढा, डॉक्टर चड्ढा, वो उठता नहीं, उठ जाता है। तो ये हो चुके हैं, हमें लगता है इतना आप याद कर लेंगे। कुछ और जैसे गाय का बच गया है, बछड़ा नहीं, गाय, गाय, बैल। अब बैल का आप पूछ लिए तो बैल का मान लो क्या हो सकता है, बैल का वृषभ, बलिवर्धी, बलिवर्धी और गो, ये किसके पर्यायवाची हैं? बैल के हैं। जब हवा, हवा का नहीं बताया हमने ना, वायु, हवा, हवा और दवा दोनों, हवा, दवा, दवा का औषधि हो गया, हवा हो गया, ऋषि मुनि हो गया, सांप हो गया, उल्लू हो गया, फल फूल, सुंदर, आंसू, पर्वत, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, बुद्धि। बुद्धि नहीं बताया आपको, बुद्धि, बुद्धि के बारे में बताया लेकिन बुद्धि की पर्यायवाची नहीं बताया, तो बुद्धि की पर्यायवाची भी आपको नोट करना है। अंधकार हो गया, पर्वत, राजा, राजा का नहीं बताया ना, राजा, ध्वज, राजा बताया है शायद, राजा, ध्वज। अब इन सब के पर्यायवाची आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे अगर। और ये भी मत लिखना कि जैसे मान लो हमने सांप का लिखा तो आप लिख दिए सांप, सर्प, सांप हो गया, और सांप के बाद नाग बाबा लिख दिए, बस हो गया। नहीं, सांप के वो पर्यायवाची जो आपको नहीं आते होंगे वो लिखना और उनका रिवीजन करना, जो आते हैं वो तो आते हैं ही।
अब अगर हम आपसे पूछे प्रेक्षण किसका पर्यायवाची है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे क्योंकि नहीं पढ़ा है। प्रेक्षण आंख का पर्यायवाची है। क्रोध, क्रोध का पर्यायवाची भी लिख लीजिएगा। क्रोध का अमर्ष पूछ लिया जाता है, किसका पर्यायवाची? क्रोध। क्रोध के बाद कौन सा पर्यायवाची बचा? देव दानव हो चुके हैं, बिजली, क्रोध, हवा, पुत्र पुत्री, माता पिता, पत्नी, भाई भतीजा, वाद, सब हो चुका। दंपति, दंपति नहीं जानते हो? ऐसा पति जिसका दम रोज निकाला जाता हो वो कहलाता है दंपति। दंपति का भी लिख लीजिएगा, दंपति। और दंपति के बाद अतिथि, जिससे ज्यादा परेशान होते हैं, अतिथि हो गया। अतिथि, जिसके आने की तिथि ना निर्धारित हो, अतिथि। अब इसको एक एक करके अब अतिथि का हम पर्यायवाची लिखाएं आपको तो कितना समय लगेगा, फायदा क्या मिलेगा ये बताइए। हम आपका समय इतना क्यों बर्बाद करें? ये चीज़ हमने आपको आइडिया दे दिया है, अब आप जाके बुक है, आप उसमें से इन्हीं को पढ़ सकते हैं। अब हम कहें कि नहीं अपना वाच आवर बढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए हम जाओ लाओ एक बता दें पूरा आकाश का पर्यायवाची। अब आकाश का पर्यायवाची आप बुक से नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और पर्यायवाची जितना पढ़ लीजिएगा, ये जान लीजिए कम से कम 10 बार पर्यायवाची वाला टॉपिक रिवीजन करना है आपको। तो अब इसके बाद ख़त्म करते हैं इसको और चलते हैं, क्योंकि बहुत हो चुका और बहुत हो चुका। अब क्या बताएं, कुछ पर्यायवाची का ट्रिक हमने बताया था। हाँ, नींद आने लगी भाई। जैसे जा, कुछ वर्ण है जा, और है दा, और है धा या धी, ये 3 वर्ण। तो किसी शब्द में अगर जा लग जाए तो जन्म लेने वाला हो जाता है, दा लग जाए तो देने वाला हो जाता है, धा या धी लग जाए तो धारण करने वाला हो जाता है। कैसे? बस चंद मिनट आप रुकिए, चंद सेकेंड, इसको हम हटा के फिर समझाते हैं। मैं बता रहा था कुछ नहीं, जैसे जल के शब्द हैं, जल के जो पर्यायवाची, जल के पर्यायवाची में तीन चीज लगा है। अगर जा लगा दें तो ये किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? कमल के। अगर दा लगा दें तो किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? बादल के। और अगर धा या धी लगा दें तो ये किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? ये बन जाते हैं किसके? समुद्र के। समुद्र। किस तरह से? जैसे हम लिखते हैं जल की पर्यायवाची। अब जल की पर्यायवाची कौन कौन सी है? तो जल की पर्यायवाची देखो, सबसे ऊपर हम लिख देंगे जल की पर्यायवाची, वारि, नीर, पय, तोय, अम्बु। यह है वारि, नीर, पय, तोय, अम्बु। ये पर्यायवाची है इसकी जल की। जब जल की पर्यायवाची में हम जल ऐड करेंगे, जा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वारिज, नीरज, पयज, तोयज, अम्बुज। हो सकता है पता हो आपको, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूं। बादल में दा ऐड कर देंगे तो ये जा के जगह पे दा आ जाएगा, वारिद, वारिद, नीरद, पयद। पयद मतलब पय, पय मतलब क्या होता है? जल। पय मतलब दूध भी होता है। पय एक अनेकार्थी हमने लिखाया भी है, पयद, तोयद, अम्बुद। वारिद मतलब वारिद, पानी कौन देता है? बादल ही तो देता है। नीरद कौन देता है? बादल देता है। अब ये नहीं कहिए कि नहीं पानी हमारे यहाँ आरओ वाला दे जाता है, नहीं, पानी बड़ी मात्रा में कौन देता है? तो बादल देता है पानी। तो अब पानी का धारण कहाँ होता है? कहाँ पे पानी रखा जाता है? धारित कहाँ पर है? समुद्र में। तो वारिद, तो कहते हैं वारिद, नीरद, या नीरद ही या नीरद कर दीजिए, पयद ही, तोयद, तोयद ही, अम्बुध। तो ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये कुछ ट्रिक थी, बाकी शब्दों को तोड़ के कुछ शब्द और बचे। जैसे संसार का हमने बताया ना, संसार का पर्यायवाची, संसार, जीभ का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची, ये 3 पर्यायवाची हो गए। और एक पाप पुण्य कह लीजिए, अधर्म का पर्यायवाची, शिक्षक का पर्यायवाची, कपड़े का पर्यायवाची, अधर्म, शिक्षक और कपड़े का पर्यायवाची, कपड़े का पर्यायवाची। इनके पर्यायवाची याद कर लीजिएगा। इतने पर्यायवाची अगर याद कर लेंगे तो ये जान लीजिए कि बहुत है।
और पर्याप्त है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। और फिर आप एक बार इसको नोट करके पढ़िएगा, बार बार इसका रिवीजन करिएगा। ना मिल पाएगा तो ज़रूर हमसे बताइएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो लाएं, लेकिन वीडियो नहीं लाएंगे, हम कहीं ना कहीं से नोट्स या फिर गूगल से कहीं ना कहीं से आपको हम बताएंगे आइडिया कि कहाँ से आप पढ़ें। नोट कीजिएगा, नोट खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा मतलब रहता है, क्या कहते हैं, ज़्यादा वो रहता है, अच्छा रहता है। खुद से नोट्स बनाते हैं, खुद के नोट्स बनाना थोड़ा इसलिए मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा दर्पण, अच्छा दर्पण लिख दिया तो दर्पण का पर्यायवाची भी बता दें आपको। दर्पण लिखा, अब दर्पण इस तरह लिखा, मान लो कभी कभी जल्दी में ऐसे आपने लिख दिया, फिर आपको समझ में अच्छा ये नहीं है, ये है। तो आपको ये याद रहेगा ना कि दर्पण हमने पढ़ा, दर्पण की पर्यायवाची, क्योंकि एक बार हमने इस तरह से किया था, कटिंग किया था, फिर इस तरह से लिखा था, तो इसलिए नोट्स खुद के बनाना जरूरी है। दर्पण की पर्यायवाची कौन? दर्पण के देखिए कहते नहीं है, वो आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, उन्हें पता है कि तुम्हें हम पसंद करते हैं। तो आईना दर्पण का एक पर्यायवाची होगा है आईना। होता है आदर्श, आदर्श तत्समय इसका तद्भव क्या होता है? आरसी होता है, आरसी। और एक क्या होता है? प्रतिबिंबक। प्रतिबिंब भी तो छाया है, और प्रतिबिंबक मतलब प्रतिबिंब करने वाला, तो प्रतिबिंबक हो जाता है दर्पण का। अब यहां से एक आपको हम वो बता दें, आरसी शब्द आ गया तो एक हम आपको बताते हैं मुहावरा। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, आरसी क्या, मतलब ये देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया। अब ये बताइए, हमारे हाथ में कंगन है, आपके हाथ में कंगन है, अब उस कंगन को देखने के लिए आपको आरसी मतलब दर्पण की जरूरत पड़ती है। जब भी नजर घूमी आपने देख लिया कंगन, देख लिया ना, तो इसीलिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये इसका अर्थ है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें हाथ में कंगन हमारे हाथ में है, इसके देखने के लिए हम आरसी नहीं लाएंगे, हम डायरेक्ट ऐसे देख लेते हैं। तो जो प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने दिख रहा है, फिर उसमें आप प्रमाण ना मांगिए, और जरूरत भी नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ तक थे हमारे पर्यायवाची का साथ, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बहुत रास्ता थोड़ा कठिन था, हम लोग तय कर चुके हैं। एक चीज़ आपसे विनम्र निवेदन और नम्र निवेदन है कि मेरे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिएगा। करंट अफेयर्स में मैं साथ हो सकता है ना दे पाऊँ, समय कम बचा है। समय कम इसलिए बचा है क्योंकि इतना चैप्टर है और हर चीज़ के बारे में आपको बताना है। अब जैसे शिखा जी ने कहा था कि हिंदी में क्या पढ़ें, तो हिंदी में पर्यायवाची और तद्भव तत्सम और संधि हमने बता दिया, और बता दिया शब्दयुग्म बता दिया, और क्या बताया इससे पहले, अनेकार्थी बताया। क्या क्या जो आए हुए एग्जाम्पल हैं वही है, तो इसको पढ़ें। फिर हिंदी का देखिए, कल हम पीडीएफ ढूंढते हैं, वो पीडीएफ भेज देंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसको एनालिसिस कर लीजिएगा। हम बोर्ड पे बताने वाले थे लेकिन हमने नहीं बताया, हमने कहा कि फालतू का समय न बर्बाद करें आपका। पीडीएफ बताएंगे, आप पीडीएफ निकलवा के आप अपने सामने लगा लीजिएगा, और फिर देखिएगा कि जो हिंदी में आपके नहीं आ रहे हैं, जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे गलत हो जा रहे हैं क्वेश्चन, हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उनसे यही कहना चाहूँगा, वो देखिए हिंदी का पैटर्न कैसे। अब दे जा रहे हैं तो 5-5 क्वेश्चन उसमें विलोम ही दिए जा रहे हैं, 4-4 क्वेश्चन में शब्दयुग्म ही दिए जा रहे हैं। इस तरह से टेस्ट थोड़ी बनता है, हम भी बनवाएंगे जब कभी टेस्ट, तब देखना किस तरह से टेस्ट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत थक चुके हैं और थकना मना है, अगला वीडियो आपके लिए जल्दी आएगा। रुकूंगा नहीं जब तक आपको मंजिल आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक नहीं रुकूंगा। और परिणाम की चिंता किए बगैर आप पढ़ते रहिए। कुछ शब्द, अब अगला टॉपिक हमारा हिंदी से जो आएगा उसमें आएगा कुछ देशज शब्द, कुछ विदेशज शब्द जो इस्तेमाल होते हैं, कुछ अरबी, फारसी, तुर्की, इन शब्दों का कलेक्शन में ले आऊँगा और कहूँगा लो भैया चल रहा है काम और जल्दी होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।